दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे। आपको पता ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है। मैंने पूरी की पूरी रिसर्च कर ली है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी मैं प्रॉपर हेल्प कर पाऊँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, चाहो तो 1.5x की स्पीड कर लो ताकि जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और अगर लिख सकते हो तो लिख लेना ताकि जीवन भर याद रखे। भूल मत जाना, वरना फिर मतलब नहीं वीडियो देखने का। इससे अच्छा मार्केट में फिर अब नौरा फतेही चल रहे हो, उसको देख लोगे ज़्यादा गिलाइड हो जाओगे। लेकिन अगर कुछ सीखना है, इंप्रूव करना है, ग्रोथ चाहिए तो ध्यान से सुनना, कुछ सीख कर जाना। चलो, सबसे पहले माइंडसेट इंप्रूव करना पड़ेगा आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए। अपना माइंडसेट, बात यह है कि आप जिस लेवल पर सोच रहे हो, जिस लेवल पर मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मेरा लेवल इतना हो, आपका लेवल इतना हो, आप इतना सोच रहे हो। लेकिन अगर आप बड़े बड़े लोगों को, विराट कोहली, रोनाल्डो, MS धोनी या बड़े बड़े सुपरस्टार रणवीर सिंह और अच्छे अच्छे लोग, सुपरस्टार स्पोर्ट्समैन हैं, है ना, लियोनेल मेसी है, रोनाल्डो टाइप के लोग हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनर हैं, कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत बड़ा कोई CEO है, या सुंदर पिचाई, या XYZ, या क्रिकेटर जितने भी हैं, तो इनका माइंडसेट अगर आप जब तक नहीं जानोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं और हम क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपना कॉन्फिडेंस ऐसे इंप्रूव किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऐसे कम से कम 10,000 वीडियो देखे होंगे और रोज़ देखता ही हूँ ताकि मैं और बेहतर हो सकूँ। ठीक है, तो आपको भी क्या करना, सबसे पहला जीवन में, अब कल से आप जब उठोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, या तैयार होगे, कंघी करोगे, नहाओगे, या फ्री बैठोगे थोड़ा सा, ये चाय पीते समय या पोहा खाते समय टाइम मिलता है, उस टाइम पे सुनते सुनते खाओ उसको, है ना, एंजॉय भी करो लेकिन सुनो उसको कि बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं। तो पॉडकास्ट सुनो, लोगों को वीडियोस डले हुए 5-5 मिनट के, वो सुनना स्टार्ट करो। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपकी हेल्प करूँगा मैं। अगर आप उनको सुनना चालू करोगे ना, धीरे धीरे कर, 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 4 महीने में क्या होगा, आपको पता चलेगा, अच्छा बिल गेट्स ऐसा सोचता है, अच्छा विराट कोहली ऐसा बोल रहा था, ओके ऐसे प्रेजेंट में रखें, ऐसे मेहनत करनी है। अच्छा MS धोनी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने को बोल रहा था, बड़े गोल अचीव करने का नहीं बोल रहा, छोटे गोल को अचीव करने का बोल रहा है। आपको क्लैरिटी आएगी। जापान की टेक्निक देखो कि सिंगापुर के लोग आगे क्यों हैं, जापान के लोग इतने जल्दी ग्रो क्यों कर रहे हैं, अमेरिका के लोग इतने प्रोडक्टिव क्यों हैं, चाइना के छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड क्यों हैं, उनकी कैलकुलेशन अच्छी क्यों है, कुछ भी। तो जब आप कॉन्टेंट देखोगे और लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सुनोगे ना, आपका माइंड चेंज होगा। आप सोचोगे, अच्छा मैं कचरा लेवल पर सोचता था लेकिन ये लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए मैं पीछे हूँ और ये लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। तो पहली चीज़, आप सुनना चालू करो, रोज सुनो, रोज रोज कम से कम ऐसे 20 लोगों के नाम पता होने चाहिए जो चैंपियन लोगों के आपको, ताकि आप मुंह पे ऐसे बता दो कि मैं इसको सुनता हूँ, इसको सुनता हूँ, इसको सुनता हूँ। मैं बता दूंगा आपको ऐसे 50 लोगों के। दूसरी चीज़ है कि स्मॉल एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप खूब चलाते हो, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो और कई बार अपना कंट्रोल नहीं होता है, तो एक बार अपने आप को बोल दो कि मैं गौरव तिलथिया, मैं कसम खाता हूँ, संकल्प करता हूँ कि अगले आधे घंटा या 45 मिनट को मोबाइल को छूंगा नहीं। मैं अगले आधे घंटे मोबाइल को छूऊंगा नहीं, मैं अपना काम करूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा, जो भी करना है। तो दोस्तों, मैं जब संकल्प लेता हूं ना, संकल्प बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं संकल्प से सिद्धि होती है। अगर आपने एक बार दम लगा के संकल्प ले लिया कि हाँ भाई 1 घंटे तक मैं मोबाइल को नहीं छूऊंगा, मैं अपना काम करूंगा, या गेट लगा है तो गेट नहीं खोलेगा, काम करके ही उठूंगा, टॉयलेट करने भी नहीं जाऊंगा, अगर इमरजेंसी तो जाऊंगा, वरना मैं बिल्कुल फुकट रहूँगा। तो जब संकल्प लेते हो और गंदे लेवल का लेते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। जब आप 1 घंटे का गोल अचीव करते हो, आधे घंटे का गोल अचीव करते हो, जो आपने बोला था वो किया, तो आपका इतना सा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। हाँ यार, मैं ही हूँ वो इंसान जो मतलब बोलता हूँ तो करता हूँ। जिस दिन आप जो बोलते हो और वो करने लगते हो ना, फिर आपकी बात में वजन हो जाता है और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा, हाँ कर लेंगे अपन, कोई भी काम कर लेंगे, हाँ मैं मिल लूँगा, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा दुकान पर, 5 बजे पहुँच जाऊँगा। 5 बजे बोल के तुम 6 बजे जा रहे हो, तुमने खुद की बात नहीं रखी, कहाँ से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। कॉन्फिडेंस आता है, जो बात बोल रहे हो वो पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। मेरा ऐसा बिलीफ, अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी तो वो पत्थर की लकीर होगी। अगर मैंने बोल दिया मैं ये वाले शूज़ लूँगा तो वही शूज़ लूँगा, मैंने जैसे मेरे माइंड में कोई कार डिसाइड करी तो वो वही लूँगा, मैंने पहले ही अगर कोई T-शर्ट पसंद कर ली, मैं यही लूँगा तो यही लूँगा। मतलब जो भी मैंने डिसाइड किया है, मैं कोशिश करता हूँ वही हूँ, 99.99% वही करता हूँ मैं जो बोलता हूँ। तो छोटे एक्शन लेके उनको पूरा करो। अगर वही 15 मिनट का डिसाइड किया, 15 मिनट मोबाइल नहीं चलाऊँगा, या आज मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, मतलब इंस्टाग्राम को आज अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, आज दिन भर नहीं चलाऊँगा, कल फिर इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एक्शन लो और उनको अचीव करो, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तीसरा, सेल्फ केयर। अभी मैंने रात को 12-1:30 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12, लेकिन अभी फेस वॉश लगा कर 2 बार 3 बार चिकना होकर देखो, पाउडर वाउडर लगा के, परफ्यूम लगा कर देखो ये बैठा हूँ। ये इससे क्या होता है, ये मनोरंजन के लिए नहीं होता है, ये कॉन्फिडेंस आ गया इससे भाई। खुशबू आ गई ना, अब मेरे बाजू में कोई आएगा ना तो
उसको भी खुशबू हो जाएगी कि वो, तो उससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। लगता है कि हाँ हमने कुछ लगाया, कुछ परफ्यूम लगाया, हमने वो फेस वॉश किया, हम अच्छे दिख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है धीरे धीरे। जितने भी सुपरस्टार लोग अच्छे दिखते हैं ना, इसलिए कॉन्फिडेंट रहते हैं। जानवी कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ से लेके अपने जॉन अब्राहम से लेके सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेके सलमान, शाहरुख, किसी को भी ले लो, कितने बढ़िया बढ़िया लड़कों को ले लो, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, क्यों अच्छे लगते हैं ये? क्योंकि ये ग्रूम रहते हैं थोड़े से, तो कॉन्फिडेंस उससे भी इंप्रूव होता है। सिर्फ पढ़ लेने के लिए से नहीं होता है, ठीक है? तो सेल्फ केयर स्टार्ट कर दो। फेस वॉश तो सबके पास होंगे, इतने गरीब तो कोई हो ही नहीं है। अगर वीडियो देख रहा हो तो इतना पैसा तो होगा, 150-200 रुपया का लेके आना। मैं भी सस्ता वाला लाता हूँ, लेकिन लगाता रोज हूँ। उसमें लिखा भी होता है 2 बार लगाओ, दिन में लगाओ 2 बार, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तीसरा है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। भाई साहब इतना पॉजिटिव रहना है आपको, कोई कितने चूतिया समझ ले, आपको बेवकूफ़ समझ ले, लेकिन आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि भाई मैं ही हूँ, बस मेरा बिलीफ ऐसा रहता है, बस मैं ही हूँ चारों तरफ, मैं ही हूँ, मतलब मैं ही जो काम करूँगा मैं ही करूँगा। इस चीज़ को भले वो अचीव होगी नहीं होगी, लेकिन पहले ही बोलो हाँ मैं कर लूँगा इसको, मैं ही करूँगा। इतना पॉजिटिव रहना अपने आप में कि दुनिया वाले देख के पागल हो जाए कि भाई ये इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। झूठ मूठ का भी अगर 1 लाख बार, 1 करोड़ बार झूठ बोलोगे ना, तो वो भी सच हो जाएगा। तो इतना पॉजिटिव रहना है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं जैसे ऐसा बिलीव करता हूँ कि मैं जिस रूम में चला जाऊँ, जिस शादी में चला जाऊँ, जिस ग्राउंड में खड़ा हो जाऊँ, सारी की सारी मुंडी जितनी भी ना 1 करोड़ जितने भी लोग खड़े होंगे वहाँ, सब इधर देखेंगे। मेरा ऐसा बिलीफ है, मतलब मैं उस जगह को ओन करता हूँ। और इसको ईगो समझ लो कुछ भी, लेकिन ऐसा ईगो होना चाहिए। ऐसा मत बोलना अरे भैया हम तो सीधे साधे गरीब आदमी, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन खराब इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर सड़ा माइंड सेट रहेगा तो सारे फर्जी इंसान रहोगे। थोड़ा बिलीफ रखना पड़ेगा, थोड़ा ईगो तो रहना बहुत ज़रूरी। विराट कोहली का कैसा है, रहता है एक ईगो टाइप का, ग्राउंड पे उतरता है कैसे दिखता है ना? रणवीर सिंह देखना, एक ईगो है, एक वो वाला ईगो है बिल्कुल कि बस हम ही हैं, हम ही रूल कर रहे हैं। रणवीर कपूर, ये बड़े बड़े लोग हैं, शाहरुख खान, एरोगेंस भर भर के है, मतलब ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन दिख जाएगा, वॉक में भी दिख जाएगा कि बस हम ही हैं चारों तरफ। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है, थोड़ा ईगो बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो ईगो लेके आओ। जिस चीज़ पर घमंड है, ईगो कैसे आएगा? जैसे मेरी बॉडी अच्छी है तो मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे में लगेगा हाँ भाई मैं फालतू चीज़ नहीं खाता हूँ, अपन फिट इंसान है बिल्कुल। मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, देखो किताब पढ़ता हूँ तो कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, सॉरी ये गिर गई, कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ भाई मैंने इतनी सारे विजडम अच्छी, मतलब इतनी सारी चीज़ें देखी है, सुना है, तो कोई बात है मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं, तो मुझे एक है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, प्राइड है उस चीज़ का। अगर उसको ईगो भी बोल सकते हो तो 0.5% बोल दो, लेकिन भाई है, मेहनत करिए, रात को 3 बजे सीखते हैं तो दम से बताएंगे पूरी दुनिया को। थोड़ा ईगो होना बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तभी आगे बढ़ोगे। अगर बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरह बिहेव करो, नहीं भैया हम तो सीधे आदमी हैं, हम कोई घमंड नहीं है, तो फिर रहो फर्जी इंसान, फिर जीवन भर ताली बजाते रहो लोगों के लिए। थोड़े से ईगोइस्टिक होना बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लिटिल बीट ईगो हो गया, कंपेयर करो अच्छे लोगों से, कंपेयर बिल्कुल करो। जितने भी लोग बोलते भैया बराबरी नहीं करना चाहिए, जितना मिल गया उतने में, जितनी चादर उतनी पैर पसारो, संतुष्ट रहो, बिल्कुल संतुष्ट मत रहो। कंपेयर करना हाई लेवल के, फर्जी कचरा लोगों से नहीं करना, अड़ोसी पड़ोसी नहीं कि उसने एक गाड़ी लेके आ गया कि स्कूटी खरीद ली, इनसे चिंटू मिंटू कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना तो शाहरुख खान से, शाहरुख खान के बाद 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सलमान खान से कंपेयर करो, बड़े बड़े लोगों से, बिलियनर विराट कोहली से, एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल के 11 करोड़ रुपये लेता भाई, करना है तो उससे कंपेयर करो। क्या फर्जी लोगों से कंपेयर कर रहे हो, आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदार, चाचा मामा से, किसी से नहीं। हाई लेवल के लोगों से कंपेयर करो कि अगर वो 11 करोड़ ले रहा है तो उसके माइंडसेट क्या है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यही बात बोली, सुनो उनको। विराट कोहली के जितने 500 वीडियो डाले पूरे देख डालो, शाहरुख खान के 500 वीडियो देख डालो, MS धोनी के 500 वीडियो पूरे देख डालो, पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तभी चेंज होगा। नहीं तो कभी जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, मनोरंजन हो जाएगा। ये वीडियो को स्किप करके पता नहीं किसी नाचती हुई लड़कियों को देखो लाल साड़ी में और कचरा हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, न्यू स्किल। अगर कुछ भी नहीं आ रहा बिल्कुल, तुम्हें लगता है हम तो लच्छा पे फर्जी आदमी है, तो फिर न्यू स्किल लाओ। जैसे मैंने पढ़ने की स्किल डेवलप करी है, मैं कभी कभी 2 पेज पढ़ता हूँ, कभी 1 पेज पढ़ता हूँ, कभी लाइन पढ़ता हूँ, कभी वीडियोज़ देखता। 1000 चैनल सब्सक्राइब करें मैंने बुक रीडिंग के, कि कोई बुक की समरी बता दे मुझको, कोई बुक की एक लाइन बता दे, कोई अच्छे ऑथर का कोट बता दे, तो आपको ये थोड़ा सा एफर्ट मानना पड़ेगा। बिल्कुल प्लेन में अगर आप सोचोगे सब कुछ लिखा हुआ है और हमें कुछ नहीं करना, अपने आप होगा, नहीं, एफर्ट मानना पड़ेगा भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को अगर मुझे इंप्रेस करना ना, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, रात भर मैं सोचता हूँ और 4 दिन पहले सोच लेता हूँ कि मैं क्या लिख दूँ किसी के लिए, ऐसा क्या लिख दूँ मैं कि वो खुश हो जाए, उसको लग जाए कि हाँ उसकी बिल्कुल सोल में जाकर टच हो जाए। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं पेन उठाकर कुछ लिखता हूँ, मैं किसी के लिए मान लो किसी के लिए थैंक यू नोट लिख रहा हूँ मैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक ही बार में फटाफट लिख दूँगा? नहीं, मैं 3 हफ्ते पहले से इंस्टाग्राम की रील देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, फिर मुझे अच्छी अच्छी लाइन मिलेंगी, फिर मैं उनको सेव करके रखूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं निकालूंगा। मेरे पास 25 चीज़ हो गई, 25 रील हो गई, 25 रील की 25 अच्छी बातें हो गई। अब मैं जब A4 साइज़ का पेपर ऐसे लेके बैठता हूँ, ये देखो, ये ऐसा A4 साइज़ का पेपर लेके बैठता हूँ, तब फिर उसमें एक पॉइंट लिखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कौन सा पॉइंट कैसे जमाऊँ, फिर ऐसा करके धमाकेदार तरीके से नोट लिखा था बहुत मेहनत के साथ, और तब वो सामने वाला इंसान पढ़ता है तो उसको लगता है कि भाई क्या ही लिख दिया। लेकिन लिखते दिल से हैं, लेकिन एफर्ट लगते हैं उसमें।
थोड़ा एफर्ट मारने की कोशिश को अपने अंदर वो वाली क्वालिटी ले आओ। बिना एफर्ट के अगर सोच रहे हो कि ग्रोथ हो जाएगी, माइंडसेट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। सीधी बात है, जो लोग 90% लोग कर रहे हैं उनसे अलग करने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। सीधी बात, जैसे मैं मेरे घर में वर्कआउट करता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा प्राउड मेरे घर पे ये हूँ, डंक की चोट बोलता हूँ मेरी बॉडी अच्छी है और मेरी बॉडी ठीक है और इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। लेकिन अगर मैं वर्कआउट करूँगा ही नहीं तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। जो चीज़ आप वही चीज़ बोलते हो जो आप करते हो, उसी चीज़ पर आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो थोड़ा सा एफर्ट मारने वाली क्वालिटी अपने अंदर लेके आओ। एफर्ट कैसे, थोड़े थोड़े एफर्ट, 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा, 2 मिनट का एफर्ट ज़्यादा, 2 एप्स ज़्यादा, 50 सेकंड का प्लैंक मार के एप्स बनाऊंगा, 5 एप्स ज़्यादा मारने की हिम्मत करूंगा, बस छोटा छोटा गोल, और रोज़ करने की कोशिश करो, है ना। और एक आध 2-4 दिन ब्रेक लग जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बार मेन रोड से नीचे उतर गया कोई दिक्कत नहीं, हो गया मलाल वापस आओ मेन रोड पे, फिर उतर गया किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो गया मलाल वापस लौट के जाओ। खेल ये है कि तुम कितनी बार मेन रोड से उतर रहे हो और कितनी बार वापस मेन रोड पर आ रहे हो। तो एफर्ट चीज़ को अपने अंदर लाइफ में लेके आना भाई। माफ़ कर दो अपने आप को। हाँ, हो सकता है पहले तुम बहुत ज़्यादा झंडू हो, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में झंडू था, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो अब उस चीज़ को कितना कोसोगे यार। माफ़ करो, हाँ ठीक था, मैं पहले नकली था, मेरा माइंडसेट ख़राब था, गुस्सा करता था, कुछ करता था, या मैं किसी के बारे में ज़्यादा करता था, या ज़्यादा घुस जाता था कोई चीज़ में, कोई भी चीज़ है, तो अपने आप को माफ़ करो। हाँ ठीक है, पुराना मेरा पास्ट था वो, अब लेकिन अभी प्रेजेंट मेरे हाथ में, लिखूंगा मैं अपना वर्तमान लिखूंगा और अपने भविष्य को बेहतर बनाऊंगा। ऐसी कोशिश करते रहो। एफर्ट, मैं बताऊँ, मेरी लाइफ का एक पर्पस है और एक ही मेरी रूल है, मेरी लर्निंग है कि एफर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एवरीथिंग। तो एफर्ट की बात अलग होती है, जब आप एफर्ट मारते हो आपको लगता है कि कुछ आपने किया है। सच बता रहा हूँ, एफर्ट एक बार मार के देखना, एक बार आप इतना करते थे कोई भी चीज़ को, कोई भी काम, और थोड़ा सा एफर्ट और मार देना, फिर देखो मज़ा आ जाएगा आपको। तो एफर्ट इज़ ब्यूटीफुल, आई जस्ट बिलीव इट। बॉडी लैंग्वेज अपनी इंप्रूव करो। कहाँ से आएगी? देखो, कचरा लोगों को देखोगे, पहली बार लटछाप लोगों के चक्कर में, जैसे सिगरेट, दारू या आसपास के फर्जी दोस्तों के चक्कर में रहोगे तो कभी जीवन में इंप्रूव नहीं होगा। दोस्त अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर दोस्त ना भी हैं तो दोस्त रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े चैंपियन, आजकल यूट्यूब की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, सारे सब चैनल सब्सक्राइब कर लो, जितने भी चलते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो। जैसे कैसे वो, अगर कोई, जैसे मैंने कहाँ सीखा है ऐसा, ये बैठना, इससे लगता है कि पूरा एरिया मैं ओन कर रहा हूँ, ये एरिया मेरा है। और अगर ऐसे बैठूंगा सहम सहम का होगा, कचरा होगा, जीवन खराब नहीं करना, कॉन्फिडेंस ऐसा, मैं ऐसे ही बैठता हूँ हमेशा। तो ये बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ता है। कई लोगों से सीखी मैंने, शाहरुख मारूख से और पता नहीं कौन कौन से, सब लोगों से सीखता हूँ मैं। तो बॉडी लैंग्वेज जिसकी भी अच्छी लगे कॉपी मार लो, बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम ये आईडी डली है, यहाँ मैं छोटे छोटे शॉर्ट डालता हूँ, तो आपकी हेल्प वहाँ भी हो जाएगी कम समय में। ये तो पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि कहानी क्या है। स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए वही आगे कि आप ये सब चीज़ें करोगे ना, वर्सेटाइल, थोड़ी बुक पढ़ोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा अच्छे लोगों को सुनोगे, थोड़ा किसी को माइंडसेट जानोगे, फुटबॉलर क्या बोलता है, फुटबॉलर क्या सोचता है उसकी स्ट्रेंथ को लेके, क्रिकेटर का इंटरव्यू के हिसाब से वो क्या बात करता है, एक भयंकर साइंटिस्ट कैसा बोलता है, साइंटिस्ट क्या सोचता है, कोई परसिवरेंस के बारे में कैसी बात करता है, हार्डवर्क के बारे में कौन, कितने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हार्डवर्क की बात करते हैं, कोई परसिवरेंस की बात करता है, कोई लीडरशिप की, कोई बात करता है एफर्ट की, कोई डिसिप्लिन की। तो सबका माइंडसेट जानोगे ना, ऐसे 50-100 लोगों को अच्छे दुनिया में है भाई, अच्छे लोग हैं, माइंडसेट जानोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा यार ये बंदा ऐसा सोचता है। जैसे मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं करता तो मैं बड़े बड़े लोगों को सोचता हूँ, रणवीर सिंह है, वरुण धवन है, टाइगर श्रॉफ, ये मेरे काफ़ी फेवरेट लोग हैं, कहीं के सारे एक्टर, सारे, विक्की कौशल, सब। तो अब मैं क्या, शाहिद कपूर, स्पेशली शाहिद कपूर बहुत अच्छा इंसान है। तो अब मैं इनको देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये इतने फिट दिख रहे हैं, इतने कूल दिख रहे हैं, इतने अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं तुरंत मेरी योगा मैट उठाता हूँ और मैं एप्स मारता हूँ, रात को 2 बजे मारता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 50 एप्स मारूंगा, मन में एक आत्मा में सुकून मिलेगा। हाँ भाई, गौरव तिलथिया तू इनको फॉलो करता है तो तू उनके नक्शे कदम पे चल भी रहा और तूने छोटा सा स्टेप लिया, 50 एप्स मार लिए, भले एप्स पूरे ना बने लेकिन जितने बन रहे उतने ठीक हैं, खुश हैं, लेकिन मैं एफर्ट मारता हूँ। ये मैं बिल्कुल पर्सनल दिल की बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है। मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हो, ये ब्लॉग की ये मेरा चैनल है, एंटरटेनर गौरव। स्मॉल एक्शन दोस्तों, ये मेरे पास एक बुक है काइजन, वो रखी है, वो अभी निकलेगी नहीं यहाँ। काइजन मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप लो और अपने गोल अचीव करो। जैसे मैंने बोला ना, मैं 50 एप्स मारता हूँ, 50 नहीं बनता तो मैं 10 मारता हूँ, 10 नहीं बनते तो 5 मारता हूँ, 5 नहीं बनते 2 मारता हूँ, लेकिन मारता जरूर हूँ। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैंने आज सोचा था, भले ही मैंने ज़्यादा नहीं मार पाया लेकिन करा मैंने। जैसे आज मैंने वर्कआउट किया, मस्त तरीके से नहाया, मज़ा आ गया बिल्कुल, और फेस वॉश 2 बार लगा लिया तो मैं गोरा हो गया थोड़ा सा और। तो छोटा छोटा कॉन्फिडेंस और कंपाउंड इफेक्ट लग के और बहुत ग्रोथ हो जाती है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का यही मतलब है, वही पुश करना कि एक बार अगर मैंने संकल्प ले लिया कि भाई साहब मैं अगले 1 घंटे पूरे 60 मिनट तक मोबाइल को छूंगा भी नहीं, मैं छूंगा नहीं, उठा कर मोबाइल कर दूंगा बंद या उसको कर दूंगा साइलेंट पे और उसको दूसरे रूम पर रख के जाऊंगा और अपना आज काम करूंगा। और 1 घंटे बाद जब घंटी बजेगी या मैं देख लूँगा कि अब 1 घंटा हो गया होगा, अब चलते हैं गौरव भाई,
अब बिल्कुल डंके की चोट पर अपन 1 घंटे मेहनत करी है, अब 10-15 मिनट अपन खूब तरीके से इंस्टाग्राम चलाएंगे और खूब खूबसूरत लोगों को देखेंगे, खूबसूरत लड़कियों को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, कुछ इंटरटेनिंग देखेंगे, फ़नी देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन साला 1 घंटे का काम करने के बाद दिल खोल के देखेंगे और जो मन में आए वो देखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे माइंड को बोलता हूँ मैं, भाई साहब अभी 1 घंटे ये करो और 15 मिनट अगले तेरे हैं। जो देख सकता है, अच्छा बुरा गंदा फर्जी नंगा जो देखना देखो, फिर वो 15 मिनट अपने हैं, उसका मज़ा ही अलग है। पहले अपना काम करो और जो रिवॉर्ड फिर इतना धमाकेदार हो कि भाई सभी कुछ देख लो। मैं कुछ नहीं छोड़ता, फिर कुछ भी देखता हूँ, फिर मैं जो मन में आए। मैं दुनिया भर की फील्ड की देखता हूँ, काले गोरे अमीर, मतलब पेड़ पहाड़ नदी नाले से लेके जो मन में आए सब देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने गोल अचीव किया। तो अपना संकल्प की दम से अपना वो स्ट्रेंथ बिल्ड करो और छोटे स्मॉल एक्शन लेकर उनको अकम्प्लिश करो और थोड़ा सा वो करो। तो ये छोटे छोटे ये फर्जी चीज़ें लग रही होंगी आपको, लेकिन ये सब चीज़ जुड़ के आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनो अपना, आपका ब्रेन हर वक्त क्या सोचता है। तो अगर बहुत नेगेटिव थॉट मुझे बहुत आते हैं, लेकिन अभी कल मैं बहुत ही लो फील कर रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करूंगा। तो कभी कभी इमोशन ऊपर नीचे होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करो। उस इमोशन के बारे में कल एक वीडियो बनाऊंगा बहुत प्यारा वाला। तो अभी बस ये है कि कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जब ऑब्वियसली देखो 4 लड़के ये खड़े हैं, जनता जनार्दन खड़ी है, आपने कुछ ऐसा सीखा, आपने कुछ किताबें पढ़ी है, आपने कुछ वीडियोस देखे, आप विराट कोहली का माइंडसेट जानते हो, आप MS धोनी को सुना है, रोनाल्डो को सुना है, बिजनेसमैन, अमेरिका के लोग, अमेरिका का फुटबॉलर, अमेरिका का चैंपियन, चाइना जापान के बड़े बड़े लोगों को सुना है। तो आपके पास कंटेंट अलग होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी नॉर्मल जनता जनार्दन। तो आप अपने आप स्टैंड आउट हो जाओगे। कैसे? जब चीज़ें थोड़ी सी आपके पास एक्स्ट्रा होती है ना, तब वही तो स्टैंड आउट होता है। मान लो सबकी अच्छी बॉडी है, मेरी बॉडी, इसकी भी, चिंटू की, पिंटू की, कोई डिफरेंस नहीं। उन्होंने कहा यार गौरव की बॉडी अच्छी, चिंटू की भी, पिंटू की भी, लेकिन गौरव के पास बॉडी के अलावा माइंडसेट भी है खतरनाक वाला, विजडम है, नॉलेज है बुक्स का। कोई अच्छा सा इंसान आया, मेरे को रिस्पेक्ट करना आता, मुझे बात करना आता, मुझे लोगों को अच्छा फील कराना आता है। तो मैं मान लो मेरे सामने 3 लड़कियां खड़ी हैं, चिंटू पिंटू भी खड़े हैं, लेकिन मैंने कुछ लड़कियों को ऐसा बोल दिया, मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो उनको खुश कर सकता हूँ। मैंने सीखा है, मैंने चिपका दी वो वाली लाइन, लड़की अंदर मतलब ये खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी कि यार गौरव में कुछ अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो चिंटू पिंटू ने सिर्फ बॉडी बनाई है, लेकिन माइंडसेट पर उतना काम नहीं किया, तो मैं वहाँ जीत जाऊँगा। तो ये सारे पत्ते जब खुलते हैं ना, तभी मज़ा आता है। तो सारे पत्ते के लिए तुम्हें नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। आ गई बात वहीं एफर्ट पे, तो एफर्ट लगा के चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, हल्का हल्का देखो, खूब कचरा चीज़ भी देखो लेकिन अच्छी चीज़ भी देखो, तो माइंडसेट बढ़िया रहेगा। दिस इज़ हाउ यू विल improve your confidence and this is what I believe. Thank you so much guys for listening me and giving your precious time to me. So thank you so much and grateful to you. So मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी कुछ बात बताऊंगा। और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लो ताकि छोटे उसमें अगर छोटा सुनना तो वहाँ और अगर बड़े में यहाँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।